गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम पाठ 12 सोना के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित होते हैं, उनकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। इस कथन को स्पष्ट करते हुए कुत्ते और हिरन की स्वभावगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न के माध्यम से कवियत्री क्या पूछना चाहती है, वो यह है कि पशु मनुष्य के प्रेम से परिचित होते हैं, अर्थात मनुष्य के प्रेम को पहचानते हैं। समाज की स्थितियों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। यह बात सोना के व्यवहार से स्पष्ट हो जाती है। जब कभी सोना लेखिका की साड़ी का पल्लू या चोटी चबा डालती थी, तब लेखिका द्वारा डांटने पर वह गोल और चकित आंखों से देखने लगती थी। कुत्ते और हिरण के स्वभावगत अंतर यह है कि कुत्ता स्वामी का क्रोध और प्रेम दोनों का अंतर समझता है, जबकि हिरण यह अंतर नहीं समझता, वह केवल प्यार को समझता है। कुत्ता स्वामी के स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित होता है। वह स्नेह से बुलाने पर गदगद होकर निकट आ जाता है, क्रोध करते ही डरकर और दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरन इस अंतर को नहीं समझ पाता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है, क्योंकि वह हिरन जो है वह सिर्फ प्यार को समझता है, क्रोध को समझता ही नहीं है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह चकित आंखों से पालने वाले की ओर दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, यानी वह इसकी आंख में आंख मिलाकर खड़ा रहता है, क्योंकि उसे क्रोध का मतलब ही समझ में नहीं आता। तो दूसरा प्रश्न है, लेखिका का प्रवास में कम रहने का क्या कारण था? यदि कभी लेखिका का किसी यात्रा का कार्यक्रम बनता तो उनके पालतू जीवों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? लेखिका का प्रवास में न जाने का प्रमुख कारण था उनके पालतू जीव। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी लेखिका उन्हें छोड़कर जाने पर आश्वस्त नहीं हो पाती थी। भक्तिन, अनुरूप और फ्लोरा तो लेखिका के साथ ही जाते थे, क्योंकि वे उसके बिना नहीं रह सकते थे। हेमंत और वसंत लेखिका की प्रवास यात्रा और तज्जनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे। होल्डर बिछाकर उसे बिस्तर पर रखते ही वे दौड़कर उस पर लेट जाते थे और भौंकने तथा क्रंदन की ध्वनियों के सम्मिलित स्वर में लेखिका को उपालंब से देने लगते थे। यदि उन्हें बांधकर न रखा जाता तो वे कार में घुसकर बैठ जाते या फिर पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक जा पहुंचते, परंतु लेखिका के जाने के बाद वे उदास भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगते थे, क्योंकि वे लेखिका से प्यार करते थे।